साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों पहले हमने छंद पढ़ाए पिछली वीडियो में और उसमें बताया सममात्रिक छंद, विषम छंद और मुक्तक छंद, अवय छंद। तो यहाँ पर हम लेते हैं चौपाई। तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है अर्थात दीर्घ होता है और चरणों के अंत में तुक भी होती है। तो देखते हैं इसे। हिंदी छंद, यहाँ पर चौपाई। सबसे पहले यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। 16 मात्राएं होती है। इसके अंत में दीर्घ अर्थात गुरु होता है और अंत में तुक भी होती है तथा अंत में तुक भी होती है। अब यहाँ पर ये हमने परिभाषा लिखी चौपाई की कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में दीर्घ अर्थात बड़ा गुरु होता है तथा अंत में तुक भी होती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर उदाहरण में हम कोई भी चौपाई ले लेते हैं रामायण से और उसके द्वारा हमने पहले बताया है कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी 2 मात्रा होती हैं और जो लघु होते हैं उनकी 1 मात्रा होती है। अर्थात जो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ या ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के लिए छोटा कहते हैं और दीर्घ के लिए बड़ा कहते हैं। गुरु के लिए भी बड़ा कहते हैं, लघु के लिए छोटा कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। मांगी नाव न
केवट आना। यहाँ पर हमारे एक चरण हुआ, मांगी नाव न केवट आना। तो देख लेते हैं इसमें मात्रा लगा के, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने बताया कि चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर अंग आती है तो उसकी मात्रा मान ली जाती है। बड़ा है दीर्घ, उसकी 2 मात्रा, और छोटे की अर्थात आ ई उ ल क इनकी 1 मात्रा होती है। और जो बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इस तरह से इनको दीर्घ माना जाता है। इनकी 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राओं के लिए हम अपग्रह एस का प्रयोग करते हैं और लव के लिए 1 मात्रा अर्थात डंडा का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। यहाँ पर ये बड़ा है दीर्घ है, इस वजह से हम यहाँ मात्रा लगाते हैं 2, और घी पे भी मात्रा लगाते हैं 2, अवग्रह एस। इस पे भी मात्रा लगाते हैं 2, इस पे लगाते हैं 1, यहाँ भी लगाते हैं 1, और यहाँ एक ही कारण हम मात्रा लगाते हैं 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये हमारे दोनों दीर्घ हैं इसलिए हम इन पर 2 मात्रा लगाते हैं। देखते हैं, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, और 2 10, और 2 12, 2 14, और 2 16। अर्थात ये हमारे एक चरण में मात्रा हुई 16। यहाँ पर फिर से गिन के देख लो, 2, 2 4, 2 6, 1 7, और 1 8, और 2 10, 1 11, और 1 12, और 2 14, और 2 16। इस तरह से यहाँ जो मात्रा हुई हमारी, ये हुई 16। अर्थात इसका जो पहला चरण था उसमें हुई हमारी 16 मात्रा। मांगी नाव न केवट आना। अगला चरण देखते हैं, कहे ये, क है ई या कहे ही, कहे ही तुम्हार, तुम्हार मरुम, मरुम मही जाना। यहाँ पर ये दूसरा चरण है। यहाँ पे कहे ही तुम्हार मरुम मही जाना। अब इसकी मात्रा इसी तरह से लगाते हैं, कह की 1 मात्रा, है की भी 1 मात्रा ही, इसकी भी 1 मात्रा लगा देते हैं। तो ये भी छोटा हुआ है, इसकी 1 मात्रा, हा इसकी 2 मात्रा, दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, और ये भी लघु है, और महे ये भी लघु है, ये भी लघु है, और जाना ये दोनों दीर्घ है। इस वजह से हमने दोनों पर ही दीर्घ मात्रा लगाई। अब दूसरा चरण यहाँ से है तो इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ हमारी मात्रा दूसरे चरण में कितनी हुई, 16। तो इसकी भी हम यहाँ पे मात्रा लिख लेते हैं, इस चरण की दूसरे की 16। तो ये दोनों ही चरण हमारे 16-16 मात्राओं के हुए। अर्थात जो चौपाई का पहला चरण है ये भी 16 मात्राओं का, और ये जो दूसरा चरण है ये भी 16 मात्राओं का। इनमें 2 अवग्रह वाली, 1 लघु की डंडा, इस तरह से यहाँ पर देख लिया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 1 11 12 और 2 14 और 2 16। तो ये पहले चरण में 16 मात्रा। इसके बाद कह ही 1 2 3 4 और 2 6 1 7 8 9 10 11 12, और ये 12 और 2 14 और 2 16। तो यहाँ भी 16 मात्रा। अब अगला चरण और देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि 4 चरण होते हैं। तो ये पहली चौपाई तो हमारी इस 2 चरणों में हो गई। अब अगली लेते हैं 4 चरणों के लिए, मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल। आप लिखेंगे थोड़ा दूर जिससे ये मात्रा आ जाए, चरण, चरण कमल, कमल रज।
कह सब कह है कह यहाँ से दूसरा शब्द मानुष मानुष करण मूरी कछु आ है मूरी कछु है ये यहाँ हमने दूसरी लिखी। अब इसकी मात्रा देखते हैं, इसका चरण देखते हैं, पहले कहाँ तक है। वो तो हमारे दो चरण हो गए। अब ये तीसरा चरण के देखते हैं कहाँ तक है। चरण कमल रज कहे सब कही, यहाँ तक है हमारा ये जो चरण है, कहीं तक है। अब यहाँ तक हम इसकी मात्रा भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब शॉर्ट वो बताया छोटा वाला लघु, तो यहाँ पर ये लघु की एक मात्रा, रे की भी एक मात्रा, अड़े की भी एक मात्रा। इसके बाद ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा। इसके बाद रज, इसकी भी लघु है और ये भी लघु है। यहाँ कह, ये भी कह, और सब, ये भी सब कह ही, कह है ही, ये दीर्घ है। अब इसमें देखते हैं गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा जो चरण है, यहाँ हमारा कॉमा लगा हुआ है, इसमें हमारी मात्रा हुई 16। यहाँ से और यहाँ तक मात्रा कितनी हुई तीसरे चरण में, 16 मात्रा ये हुई। तो यहाँ अब तक देखा कि ये पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में भी 16 मात्रा हुई, और यहाँ भी तीसरे चरण में भी हमारी 16 मात्रा हुई। और इसके बाद अब इस पर भी देखते हैं कितनी मात्रा होती है। मानुष, अब ये मानुष बड़ा आ लगा हुआ है, इस वजह से इस पर 2 मात्रा। ये छोटे की मात्रा है 1 मात्रा, ये भी 1 मात्रा। इसके बाद ये भी सिंगल, ये भी है लघु, लघु है 1 1 मात्रा। इस पर मूरी, तो इस पर हम डबल लगा देंगे। और डी छोटी की मात्रा है, सिंगल लगाएंगे। इस पर भी सिंगल, इस पर भी सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, और इसको लगाएंगे डबल, क्योंकि अंत में तो गुरु होता ही है। तो फिर देखते हैं इस पर, मानुष 2 3 1 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरह से हमारा ये जो चौथा चरण है, इसमें भी मात्रा आई 16, इसमें भी 16 मात्रा हमारी आ गई। तो यहाँ पर अब ये तुम्हारी समझ में आया होगा अच्छी प्रकार कि यहाँ पर उदाहरण में दिया चौपाई, मांगी नाव न केवट आना, कही है तुम्हार मर्म मह जाना, चरण कमल रज कहें सब कही, मानुष करण मूर्ख छही। यहाँ तक इसके 4 चरण हुए। मांगी से लेके केवट आना तक पहला चरण हुआ, जिसमें हमने मात्रा लगा दी 16। कहिए तुम्हार मर्म में जाना, यहाँ से लेके जाना तक ये दूसरा चरण हुआ, इसमें भी मात्रा है 16। और यहाँ चरण से लेके कहीं तक ये हमारा तीसरा चरण है, इसमें भी मात्रा है 16। और यहाँ मानुष से लेकर अही तक ये चौथा चरण है, इस चरण में 16 मात्राएं हैं। अब ये जो मात्रा लगाई, तो मात्राओं के विषय में बता दिया है, लघु की 1 और दीर्घ की बड़ी। अब इसमें ये है यहाँ पर कि ये सममात्रिक छंद है, तो इसकी ये मात्रा समान है और ये भी मात्रा समान है, ये मात्रा समान है यहाँ पर और ये समान है। इसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण हैं इसमें। एक पहला यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा यहाँ से और यहाँ तक, तीसरा जो है चरण से लेके कहीं तक, और चौथा ये है। इसके बाद इसमें इसके अंत में दीर्घ अर्थात गुरु होता है। तो अंत देखो, ये आना भी इसका है पहले चरण का, दीर्घ है, और ये यहाँ भी जाना है तो यहाँ भी दीर्घ है। इसके बाद तीसरे चरण में कहीं ही, ये भी दीर्घ है, और चौथे चरण में भी ये दीर्घ है। इसलिए इस दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, अर्थात दीर्घ माने भी बड़ा होता है, गुरु माने भी बड़ा होता है, इस कारण ये। और अंत में तुक भी होती है। अब तुक के लिए अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आना का तुक जो है जाना होगा, कहीं का तुक
अही होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मांगी नाव न केवट आना, तो कहिए तुम्हार मरो मैं जाना, अर्थात आना और जाना ये तुक हुआ। यहाँ भी है चरण कमल रज कहें सब कही, मानुष करन मूर्ख छही, अर्थात कही की तुक अही से मिल रही है। इस कारण यहाँ पर जो है चौपाई है। तो इस तरह से तुम्हारी ये चौपाई पूरी होती है, इसकी मात्रा भी पूरी होती है। और आप जो भी है लगा के देख सकते हैं। जैसे अगर हम अभी लिखें कि मंगल भवन अमंगलहारी, तो उसकी भी इसी तरह से मात्रा आपकी पूरी होंगी। और आप इन मात्राओं के द्वारा ये जो है हमारा छंद सममात्रिक छंद, यह सममात्रिक छंद है। इस तरह से आपकी ये चौपाई पूरी होती है। इसकी मात्रा भी हमने लगा के बताई। और आज बस इतना ही। इसको आप अपने मात्रा लगा के देखें। चौपाई जो भी है पढ़ते हैं उनको किसी भी चौपाई को लें और उसमें दीर्घ की बड़ी मात्रा लगाएं, एस की तरह अवग्रह बनाते हैं। और लघु जो है उसकी एक एक मात्रा लगा के 16-16 पूरी करके देखें। और मुझे विश्वास है कि आप इन मात्राओं को अच्छी प्रकार लगा लेंगे, जिससे पूरे आपको नंबर जब ही मिलेंगे जब इन मात्राओं को लगाओगे। बिना मात्राओं के लगाए नंबर पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर चौपाई की परिभाषा के साथ साथ ये उदाहरण भी जरूरी है, और उदाहरण के साथ साथ ये मात्रा लगाना भी आवश्यक है, जरूरी है। इसीलिए आपको ये समझ में अच्छी प्रकार आ गई होंगी। और हमारी वीडियो कैसी लगी, इसमें आप हमें अपने कमेंट आदि के द्वारा हमारा साहस बढ़ाएं। और हम आपको इसी तरह से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। कल जो है इससे आगे हम आपको दोहा की भी मात्रा बताएंगे। तो आज बस इतना, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।